जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, जैसे कि आपको दिया गया है क्वेश्चन, एक मिरर है, जैसे कि एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। यहां पर इमेज है, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, फिर आपके सामने एक मिरर दिया गया और कहा गया कि ये मिरर इधर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इधर ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको एक मिरर दिया गया है और कहा गया है कि मिरर जो है वो एक्चुअली में कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है, तो और मिरर मूव कर रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और ये इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, मेकिंग एंगल थीटा, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ये आपसे कहा गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह का इसी क्वेश्चंस को हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जो कि क्लास 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस प्लस बोर्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली समझने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, व्हाट इज दी हेडिंग। तो हेडिंग है आज का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या समझा था, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि प्लेन मिरर क्या है, उसकी बनावट कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल में कितना डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा था रे डायग्राम, हम लोगों ने समझा था इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी जब दो पैरेलल मिरर्स को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दो पैरेलल मिरर को इंक्लाइन रखेंगे तब कितने इमेजेस फॉर्म करेंगे, कहां पर इमेज फॉर्म करेंगे, उसके ट्रिक्स को हम लोगों ने समझा था। फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड क्या है, तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग जो समझने वाले हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो हमारा प्रॉपर एक जनरल फॉर्मूला होगा और एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आपको। उस जनरल फॉर्मूला को जब आप समझ लेंगे तो फिर आप इजीली बड़े आराम से उससे कोई भी केसेस निकाल सकते हैं, जैसा कि इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। और देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज समझने से पहले एक छोटा सा काम हम लोग करेंगे। छोटा सा काम क्या है, देखिए यहां पर एक मिरर हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसके लिए क्या करते हैं कि एक सिंपल फिगर बनाते हैं यहां पर। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये x डैश, y डैश और ये हो गया z। ठीक है, ये हो गया z और ये है z डैश। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक मिरर को यहां रखते हैं। ठीक है, एक मिरर हमने ऐसे रख दिया। ये मिरर किस प्लेन में है इसे जरा आप ध्यान देंगे। ये हमने एक मिरर रख लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है जिसे हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक मिरर रख लिया, ये मिरर है, ये मिरर है, इधर ये मिरर है। ठीक है, इस तरफ इसका पॉलिश्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, बड़े आराम से समझ में आएगा एकदम आपको। और इस तरफ से ये जो हिस्सा है इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बहुत ध्यान से देखें, अगर यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख दें,
ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दें, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, चूंकि ये ओरिजिन है, आप ध्यान से देख सकते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0। अब इसके लिए अगर हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट के पास x कोऑर्डिनेट भी है, इस ऑब्जेक्ट के पास z कोऑर्डिनेट भी है और इस ऑब्जेक्ट के पास y कोऑर्डिनेट भी है, तीनों कोऑर्डिनेट है। इस ऑब्जेक्ट के पास x कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। बहुत ध्यान से देखिए और एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मिरर को रख लिया, ठीक है, ये एक मिरर हो गया। यहां पर मिरर किस प्लेन में है तो xy प्लेन में, मिरर किस प्लेन में है तो xy प्लेन में है, ठीक है, मिरर जो है xy प्लेन में है और मिरर का जो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे ये अगर यहां पर अगर हम मिरर को ऐसे ड्रॉ करें, ये पॉलिश्ड सरफेस है तो इसका जो एन कैप है वो इधर है। एन कैप किस तरफ है, एक्स डैश की तरफ है। एन कैप किधर है, एक्स डैश की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक प्लेन मिरर रख लिया, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया ताकि हमें मालूम चले कि उस ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट है। तो उस ऑब्जेक्ट के पास x कोऑर्डिनेट भी है, उस ऑब्जेक्ट के पास z कोऑर्डिनेट भी है, उस ऑब्जेक्ट के पास y कोऑर्डिनेट भी है। अब इस प्लेन मिरर का नॉर्मल किधर है तो नॉर्मल है x डैश की तरफ, इस तरफ, ठीक है। इस प्लेन मिरर का नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इधर मिलेगा n कैप। n कैप किधर है, x डैश की तरफ, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। अब थोड़ा बात समझना है, उससे पहले मैं मार्कर उठा लूं, गिर गया। देखिए अब यहां पर समझना क्या है, देखिए ये फिगर है हमारा, ठीक है, इसका एक जनरल नॉर्मल फिगर हम लोग बनाएंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से मिले। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड प्लेन है, ये बोर्ड जो है एक मिरर है, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। इस बोर्ड को हम लोग क्या मान रहे हैं, अपन क्या मान रहे हैं, मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर से अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे, ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो इस मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब पैरेलल मूव करेगा तो पैरेलल में ये होगा कि अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो जो इमेज की भी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो पैरेलल वाले केस में कोई लफड़ा नहीं है, कोई लोचा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उतनी इमेज की वेलोसिटी होगी, आंख बंद करके बोल देना है। क्यों, क्योंकि पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये मिरर रुका हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी कैसा जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, क्योंकि पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए, ये मिरर है, बोर्ड ये मिरर है, ध्यान दे, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अभी भी ये मिरर से कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, अभी भी मिरर से कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो ये पैरेलल जब जाएगा तो अगर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इमेज भी कितने की स्पीड से जाएगी, ऊपर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे या ऐसे, कैसे भी जाए, पैरेलल अगर हो तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी। एकदम दिमाग में याद रख लीजिए कि पैरेलल के लिए अगर पैरेलल मूव करता है ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज देखिए, मिरर को भी हम ऐसे मूव करा रहे हैं, मिरर भी इधर ऐसे जा रही है, जा रहा है, मिरर भी ऐसे जा रहा है 10 की स्पीड से और ऑब्जेक्ट भी ऐसे जा रहा है 5 की स्पीड से, तब क्या होगा, तब भी वही होगा। मतलब नहीं है कि मिरर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है।
जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी अलोंग पैरेलल, दैट विल बी द इमेज वेलोसिटी अलोंग पैरेलल। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगी। अगर ये 5 की स्पीड से तो इमेज भी 5 की स्पीड से, ये अगर ऊपर पैरेलल 5 की स्पीड से तो ऊपर इमेज 5 की स्पीड से। तो पैरेलल के लिए कोई लफड़ा, कोई लोचा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सीधे आंख बंद करके बोल देना पैरेलल, आपको बस ये देखना पैरेलल मूव कर रहा है ना, बोल दो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी है, होगी डेफिनेटली, और डायरेक्शन भी वही होगा। जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट इमेज मूव करेगी, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर ही इमेज मूव करेगी। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए कि पैरेलल, आप घर में आपके प्लेन मिरर होगा, उठा लें और देखें, प्लेन मिरर ऐसे रखें सामने और ऐसे ऐसे ले जाइए, देखिए सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर जाएगी, ऐसे ले जाइए, ठीक है। तो पैरेलल के लिए कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं किसके, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऐसे जाए तो ये देखें 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, मिरर है, ये मिरर है, मेरा हाथ, ये जो मेरे हथेली है ये मिरर है, और ये नॉर्मल डिस्टेंस। तो जब ये नॉर्मल मूव करेगा तब इमेज की वेलोसिटी में बदलाव होगा, और वही हम लोगों को समझना है। तो एक बात एकदम दिमाग में पल्ले बैठा लीजिए कि पैरेलल के लिए कोई लफड़ा, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में, या जो भी कहें, अपना पहला पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि व्हाट विल बी दी, वॉट एवर will be the velocity of object along parallel that will be the velocity of image, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी पैरेलल वाले केस में, एकदम इसको अंडरलाइन कर दीजिए, पैरेलल वाले केस में, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये भी लिख देते हैं, अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा उसी डायरेक्शन में इमेज की भी वेलोसिटी होगी। कैसे वाले केस में, पैरेलल वाले केस में। तो यहां पर z देखे अगर ध्यान से, तो z मिरर के पैरेलल है, क्योंकि yz प्लेन में, ये मिरर yz प्लेन में, अगर मान लीजिए ये बोर्ड अगर yz प्लेन में है और ये y हो गया और ये z हो गया, तो y के लॉन्ग जाएगा तो पैरेलल, z के लॉन्ग जाएगा तो पैरेलल। तो किसके लॉन्ग जाएगा तो पैरेलल नहीं होगा, x के लॉन्ग, ये x है, ठीक है। तो y और z दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कोई बदलाव नहीं है। अब बात करते हैं किसके, पैरेलल के लिए कोई बदलाव नहीं, इतना में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा एकदम। अब बात करते हैं नॉर्मल, तो यहां हेडिंग दे लेते हैं अलोंग नॉर्मल, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, सारी कहानी इसी पर है, अलोंग नॉर्मल। इसको डबल ऐसे कर देते हैं, अलोंग नॉर्मल ने ऊपर से हटा देते हैं ताकि ऐसा ना हो, अलोंग नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ज्यादा मुद्दा है और ज्यादा मायने रखता है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, इसका कहानी अब खत्म है। अब ध्यान से देखें, ठीक है, ये अलोंग नॉर्मल की कहानी शुरू है, पैरेलल की कहानी खत्म हो गई। अब देखें अलोंग नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर एक मिरर रखें, ध्यान से देखिए, अब चूंकि नॉर्मल का कहानी है, नॉर्मल के ऊपर सारी चीजें हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक मिरर लेते हैं, ठीक है। एक मिरर लिया हमने, ठीक है, एक मिरर लिया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज उसकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब देखें यहां पर इसकी दूरी, चूंकि ये सब x एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपको पता है कि ये x डैश की तरफ था और ये जो है x एक्सिस की तरफ था, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। यहां पर अगर हम यहां लिखें x, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग सारी कहानी है उस फिगर से, जो कि नहीं है अब वहां, तो x o m
क्या मतलब हुआ सर एक्स ओ एम का? मैं बता रहा हूं, देखिए एक्स ओ एम मतलब हो गया कि पोजीशन ऑफ ओ फॉर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की दूरी किससे दिखा रहे हैं? एक्स ओ एम से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, बेहतरीन, बहुत अच्छे सर। चलिए आगे देखते हैं। एक्स आई एम, सर इसका क्या मतलब हुआ? एक्स आई एम आप क्यों लिख रहे हैं एक्स आई एम? चलिए एक्स आई एम भी देख लीजिए। एक्स आई एम क्या होगा? पोजीशन ऑफ आई फॉर इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बेहतरीन सर, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। चलिए एक्स ओ एम क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एक्स आई एम क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब अगर हम लिखना चाहें तो एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ एम को लिख सकते हैं एक्स ओ माइनस एक्स एम। क्या एक्स ओ एम को एक्स ओ माइनस एक्स एम लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं, बेहतरीन, जरूर लिख सकते हैं। एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ माइनस एक्स एम। ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ माइनस एक्स एम। और एक्स आई एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस एक्स एम। एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ माइनस एक्स एम। और एक्स आई एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस एक्स एम। कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R12 वेक्टर मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वहां ऐसे लिखते थे, इस वजह से यहां लिखेंगे एक्स ओ एम बराबर एक्स ओ माइनस एक्स एम और एक्स आई एम बराबर एक्स आई माइनस एक्स एम। अब इसके बाद कहानी शुरू यहां है कि एज वी नो, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो क्या हम जानते हैं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बराबर होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? मिरर से एक्स ओ एम बराबर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एक्स आई एम। लेकिन यहां पर हम लोग एक काम क्या करेंगे? माइनस साइन लगाएंगे। सर ये माइनस क्यों लगाया आपने? देखिए ये तो हमें मालूम है 10 मीटर, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर है तो इमेज भी 10 मीटर पर बनेगी। कहां से? मिरर से। सारा मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं? मिरर से कर रहे हैं, ध्यान में रखें। सारा मेजरमेंट अपन कहां से कर रहे हैं? मिरर से कर रहे हैं। तो मिरर और ऑब्जेक्ट, तो मिरर से ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो मिरर से इमेज भी कितने मीटर पर होगी? 10 मीटर पर होगी, ठीक है। तो अब देखें, मिरर से सारा मेजरमेंट हम लोग कहां से कर रहे हैं? मिरर से कर रहे हैं। तो मिरर से अगर इस वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो मिरर से ये वाला कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो मिरर से इमेज का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इमेज की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? निगेटिव। इस वजह से एक्स ओ एम को हमने एक्स ओ एम लिखा, एक्स आई एम में हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। सर एक्स ओ एम का वैल्यू तो यहां लाए हुए हैं, एक्स ओ माइनस एक्स एम लिख देते हैं, एक्स ओ माइनस एक्स एम, ठीक है। याद रखें ये सारी कहानी किसके लिए हो रही है? नॉर्मल के लिए हो रही, पैरेलल में कोई घोच-पोच नहीं है। अब x माइनस एक्स आई एम का वैल्यू यहां से डाल दीजिए, एक्स आई माइनस एक्स एम, एक्स आई माइनस एक्स एम। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस एक्स आई प्लस एक्स एम। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? फिर से एज वी नो डैट क्या जानते हैं हम? तो हम ये जानते हैं एज वी नो डैट वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt। ओ माई गॉड, ये तो मालूम था मुझे सर, ठीक है। v बराबर dx बाई dt मतलब कि जब आप किसी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी। व्हाट विल यू गेट? वेलोसिटी। मेरे साथ बोलिए, वेलोसिटी,
ठीक है, तो जब आप किसी पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो यहां पर भी अपन वही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसको अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to time we get क्या मिलेगा, देखिए d बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, d बाई डी टी, किसको xo माइनस xm बराबर d बाई डी टी, किसको माइनस xi प्लस xm, ओ माई गॉड। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, dxo बाई डी टी माइनस dxm बाई डी टी बराबर माइनस dxi बाई डी टी प्लस dxm बाई डी टी। यस सर, डिफरेंशिएट हो गया। अब इसके वैल्यूज को डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके क्या करना है, वैल्यूज को डाल दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए vo क्या लिखे, dxo बाई dt को क्या लिखे, vo माइनस dxm बाई dt को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस dxi, ये किसकी वेलोसिटी होगी, तो I फॉर इमेज, तो इमेज की वेलोसिटी होगी vi प्लस dxm बाई, ये किसकी वेलोसिटी होगी, मिरर की वेलोसिटी होगी। और ये हमारे पास क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन, ये बेहतरीन चीज हमें मिल गया है, vo माइनस vm बराबर माइनस vi प्लस vm। अब ये रिजल्ट है, इस पर हम अलग अलग केसेस शुरू करेंगे। याद रखें, ये केस किसके लिए है, तो नॉर्मल के लिए। ये केस किसके लिए है, तो नॉर्मल के लिए, ठीक है। ये केस किसके लिए है, नॉर्मल के लिए है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल के लिए कोई बदलाव, कोई घोच-पोच नहीं। पैरेलल में 10 तो ये भी 10, पैरेलल में 50 तो ये भी 50, लेकिन 10 ऐसे तो ये लगेगा। अब इसमें 3 केसेस हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्या क्या है, फिर उसमें कॉम्प्लेक्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए vo माइनस vm बराबर, ये हमारा मेन फॉर्मूला गया, इसलिए हमने रेड से इसे नोट करके रखा कि भाई ध्यान दो। अब देखिए यहां पर पहला केस अगर हम लें, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहले केस में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इन रेस्ट, मिरर किसमें है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट इज इन, इसको हाँ ठीक है, मिरर इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जब मिरर रेस्ट में है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मिरर को कितना डालना है, 0। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना, तो इस इक्वेशन में, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन आया है उसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर को कितना डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए। तो देखिए नाउ vo माइनस vm बराबर माइनस vi प्लस vm। तो vo को रखिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर को कितना डालना है, 0 माइनस vi प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर को कितना डालना है, 0। तो आपका रिजल्ट आ गया माइनस vi। तो vi बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस vo। ओ माई गॉड सर, क्या बेहतरीन समझाते हैं आप। देखिए vi माइनस vo, तो अब आपने ये समझ लिया कि अगर मिरर रुका हुआ हो, मतलब ये मिरर है और ये रुका हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ मूव करे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इसकी तरफ ऐसे आ रहा है 10 के स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, काशी हो गया यार, ठीक है। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, -10। सर माइनस क्यों, अभी बताया बच्चे,
अभी बताया मैंने ना कि ये अगर इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर इधर बढ़ रहा है 10 की स्पीड से, तो इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। इस वजह से माइनस यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 10 की स्पीड से आए तो इमेज भी इधर 10 की स्पीड से आएगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाए 10 की स्पीड से तो इमेज भी इससे दूर जाएगी। तो डायरेक्शन दोनों ही केसेस में, आने की के केसेस में और जाने के केसेस में, दोनों ही केसेस में अपोजिट होगी। इस वजह से वहां माइनस हमने लगाया। अब केस 2 की बात करें सर, केस 2। ओके, केस 2 देख लीजिए। केस 2 क्या है? तो केस 2 में मिरर को मूव कराएंगे और ऑब्जेक्ट को रोके रखेंगे। ठीक है, देखिए केस 2 में क्या है कि मिरर इज इन रेस्ट, नॉट मिरर इज इन मोशन। मिरर इज इन मोशन। मिरर किस में है? मोशन में। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। मतलब कि VO बराबर कितना डालना है? 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना डालना है? 0। अब वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। देखिए नाउ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी डालनी है? 0। तो यहां पहले लिख लेते हैं VO माइनस VM बराबर माइनस VI प्लस VM। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डाल दीजिए 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर मोशन में, इसलिए VM बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ही निकालनी है प्लस VM। सिर्फ ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसलिए VO। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस VM इधर हो जाएगा तो माइनस 2VM बराबर माइनस VI। तो VI बराबर हो जाएगा 2VM। ओ माय गॉड सर, आप तो बेहतरीन समझाते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज का अब क्या हो गया। अब समझिए केस क्या है। ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और ये मिरर ऐसे मूव करके आए 10 के स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी 20 हो जाएगी। इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर अगर 10 की स्पीड से मूव करे तो इमेज कितने की स्पीड से मूव करेगी? इधर पीछे 2VM, मतलब डबल कर देना है मिरर के वेलोसिटी को। तो दो केसेस आपने देख लिया। एक केसेस में क्या है कि मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये फॉर्मूला। दूसरे केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मिरर मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, VI बराबर 2VM। अब थर्ड केस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट भी मोशन में है और इमेज भी, मिरर भी मोशन में है। तब क्या होगा देखिए इसे, उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले हिस्से को इरेज कर दे रहा हूं। याद रखें पैरेलल के लिए कोई लफड़ा नहीं है। पैरेलल में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी। पैरेलल में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी। लेकिन नॉर्मल में आपको केसेस आएंगे। दो केसेस देख लिया है, तीसरा केसेस हमने देखा। तो ये सब काम किसके लिए? ये सब फॉर्मूला किसके लिए? नॉर्मल के लिए। ठीक, केस थर्ड देखिए क्या है। केस थर्ड समझना है कि केस थर्ड क्या है। तो केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन इसमें रेस्ट में है। तो मिरर मोशन में है। ठीक है, तो मिरर इज इन मोशन, मिरर इज इन मोशन, मिरर इज इन मोशन। मिरर किस में है? मोशन में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन मोशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। ठीक है, तो अब समझिए यहां कि मिरर भी मोशन में है तो इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? तो देखिए वो फॉर्मूला हमने यूज किया है नाउ VO माइनस VM बराबर माइनस VI प्लस VM। ठीक है, तो VO माइनस VM बराबर हो गया माइनस VI प्लस VM। अब इसमें कोई भी, सब मोशन में, तो VO माइनस VM और ये इधर आएगा तो माइनस VM बराबर माइनस VI। तो ये हो जाएगा VO माइनस 2VM बराबर माइनस VI। तो VI इज इक्वल टू हो जाएगा 2VM माइनस VO। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इमेज वेलोसिटी का। अब समझिए यहां कि अगर, अब देखिए ये तीन फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब तीनों में देखें कि अगर ये मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो मिरर रुका हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अगर 4 के स्पीड से मूव करे तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? तो पहला केस हम लगा देंगे यहां पर -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, दूसरा केस देखिए, अगर ये मिरर है, ठीक है,
और ये ऑब्जेक्ट है, और मिरर इधर अगर 5 की स्पीड से जाए, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको मालूम है। ये दूसरा केस हमने देख लिया। अगर हम तीसरे केस की बात करें, ठीक है, तीसरे केस की बात करें कि मिरर इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट भी इधर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, इधर हो जाएगी, क्योंकि अवे जा रहा है, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? देखिए, तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 2vm। 2vm बोले तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इधर जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो 2vm बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और माइनस vo, 5 दूनी 10 हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 2vm कर देना है, माइनस vo 4 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखें, अगर सर आप ये भी तो बताएं, अगर ऐसा केस हो 5 मीटर पर सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड, सर अब क्या होगा? अब क्या होगा इमेज के साथ? तो अब हो जाएगा, देखिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड। ओ माय गॉड सर, ये आप कैसे बोल सकते हैं? ये वाला जो केस है, ये जो थर्ड केस है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है साइन को लेकर। तो यहां मैं आपको उसका क्लियरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर अगर ये रेस्ट में नहीं, अगर ये रेस्ट में होता तब वो वाला केस हो जाता। अगर ये रेस्ट में होता, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता, तो सेकंड केस पे हम लोग फॉर्मूला बना देते। कितना बनाते? सेम डायरेक्शन होता, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, कितने की स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी, जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो वहां पर एक टर्म पढ़ा होगा, सुपर इम्पोज। क्या पढ़ा होगा? सुपर इम्पोज। तो यहां पर वही हम लोग यूज करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोज। तो मिरर इधर 5 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इमेज कितने की स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर के स्पीड से ये। लेकिन इसमें ये भी आ गया, तो अब जब दोनों आता है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अब ध्यान से देखें, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से अगर हम इसे सुपर इम्पोज करें तो इधर -4 मीटर पर सेकंड लगाना होगा, तो इसमें भी हम लगाएंगे -4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 - 4, 6 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट इधर होगा इमेज का। अब आप इसको इस फॉर्मूला में भी लगाइए, तो फॉर्मूला में लगाइएगा तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ कितना हो जाएगा? 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? 4। तो ये आ गया कितना? 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज, यहां पर देखें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एज इट इज कब रखा? जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो। जब दोनों का मतलब कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो सीधे यहां वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपको केस ऐसा दे दे, वो भी देख लेते हैं। अगर आपको केस ऐसा दे दे कि ये मिरर है और ये इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ये मिरर है और मिरर इधर कितने की स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और इधर ऑब्जेक्ट कितने की स्पीड से मूव कर रहा है? तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब बताइए इमेज की वेलोसिटी कितनी है? तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, यहां ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये तरीका अगर हम अपनाएं तो पहले क्या कंसीडर करेंगे कि मिरर की ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें ऐड कीजिए, ये कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको सुपर इंपोज करना है। सुपर इंपोज करना है कितने से? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड माइनस, तो ये हो जाएगा, चूंकि इसका सुपर इंपोज इसके डायरेक्शन में है इसलिए 4 मीटर पर सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। अब इसी को आप यहां फॉर्मूला पे भी डाल सकते हैं। 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना डालेंगे? -4। तो अब आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 4
14 मीटर पर सेकंड। तो अब आप देखें कि यहां पर आपने वेलोसिटी ऑफ इसको माइनस रखा है और यहां पर माइनस नहीं रखा है। तो ये फॉर्मूला को आप समझिए और फॉर्मूला के पीछे का कंसेप्ट ये, सर आपने यहां माइनस नहीं रखा, सर आपने यहां माइनस रख दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इस वजह से कर रहे हैं, यहां पर माइनस इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो मिरर की वेलोसिटी है, जो मिरर की वेलोसिटी है वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से यहां किसी में भी हमने माइनस नहीं रखा, सीधे वैल्यू पुट कर दी। लेकिन जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो जाए, मिरर की वेलोसिटी इस तरफ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ, अपोजिट है दोनों, देखें ध्यान से, तो इस वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस में डाल दिया है। ठीक है, तो माइनस में डाल दिया तो ये कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकंड। तो साइन कन्वेंशन आप समझिए पीछे के कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये केसेस आपने देख लिया। अब इसमें मैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर से पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर ऐसे जा रही है, वो जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? फटाक से बताइए, फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? इमेज की वेलोसिटी सर इमेज की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, आपने सही समझा, आपने सही कहा। कैसे सर आपने ये ऐसे? और मेरा जवाब सही कैसे हो गया? इस वजह से सही हो गया क्योंकि मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है और मैंने बताया था पैरेलल में कोई लफड़ा नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, तो इसलिए पैरेलल में कोई घोच पोच, कोई लफड़ा, कोई लहसुन नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, सॉरी मिरर ऐसे जा रहा है 4 मीटर पर और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, अब यहां पर इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड। इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस नॉर्मल ध्यान में रहे, सारा काम किस पर करेंगे? नॉर्मल के लिए करेंगे। एक और केस देख लीजिए, उसके बाद फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल है, आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा क्लास 11th में, वेक्टर चैप्टर में। तो इसको रिजोल्व कर दीजिए, इधर आ जाएगा 4 मीटर 4 cos थीटा इस तरफ आ जाएगा और 4 sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। अब देखें 4 sin थीटा, ये जो 4 sin थीटा है ये है पैरेलल, 4 sin थीटा इज पैरेलल। तो इमेज की वेलोसिटी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इमेज की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? पैरेलल में 4 sin थीटा। लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी -4 cos थीटा। अब यहां पर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है, पैरेललोग्राम यूज करके। ये रिजल्टेंट है तो ये VR निकाल लेना है आपको, √4 sin थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस -4 cos स्क्वायर थीटा का ये रिजोल्यूशन करके आपको निकाल लेना है। सिंपल कंसेप्ट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको बस ध्यान रखना है पैरेलल वाले में कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कंपोनेंट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाले में काम होगा, नॉर्मल वाले में देखना है। ठीक है, नॉर्मल वाले में समझना है। ठीक है, नॉर्मल वाले में देखना है आपको कि किस तरह से, नॉर्मल वाले में आपको समझना है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। तो अगर यहाँ मिरर रेस्ट में था तो हमने सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर इसमें क्वेश्चन देता कि नहीं मिरर भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तब इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। क्या लगाते? 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाता 5 माइनस और वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाता, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए -4 cos थीटा। तब ये निकलता x एक्सिस, ये अगर x है और ये y, तो Vy आपका 4 sin थीटा होता और Vx आपका ये हो जाता। सिंपल एकदम, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको बस कंसेप्ट यूज करना है। क्या कंसेप्ट है कि नॉर्मल वाले में कोई बदलाव नहीं, ठीक है, सॉरी पैरेलल वाले में, सॉरी माय मिस्टेक, पैरेलल वाले में कोई बदलाव नहीं, पैरेलल वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉर्मल वाले में आपको देखना है कि इस 3 केस में से किस केस को फॉलो कर रहा है।
जिस भी केस को फॉलो करेगा उस केस को लगाकर नॉर्मल वाला वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालकर इमेज की वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट में बेहतरीन तरीके से इजाफा हो और क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर डिचिक 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 तुरु 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 तारा रहा कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको ये बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मिरर, एक प्लेन मिरर रुका हुआ है, कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से। तो सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर, देखिए, चूंकि मिरर रुका हुआ है, पहले समझिए मिरर रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो सीधी बात है कि केस 1 आपका लगेगा। कौन सा केस लगेगा, केस फर्स्ट लगेगा, लेकिन किसके लिए लगेगा, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए लगेगा। अब हम इसके लिए काम करते हैं, तो अगर हम देखें ध्यान से सॉल्यूशन, ठीक है, वो वाला केस लगेगा, ये ध्यान में है आपके। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले इमेज बनाइए कि इमेज कहाँ पर होगा। तो इमेज के लिए अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो एक रे ऐसे सीधी जाएगी, एक रे सीधी जाएगी, सीधी लौटेगी, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर है इमेज, तो रे जो ये जो ऑब्जेक्ट मूव करके कहाँ पहुँचेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करके पहुँचेगा यहाँ पर। तो इमेज भी मूव करके कहाँ पर पहुँचेगा, तो इमेज भी मूव करके पहुँचेगा यहाँ पर पहुँचेगा। तो एक्चुअली में ये आपके रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मुझे निकालना है तो इसका कंपोनेंट निकालना होगा। तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए, कंपोनेंट निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो कंपोनेंट निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो चूंकि ये 60 है, ये लाइन 60 है और ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये लाइन और ये ब्लैक और ये ब्लैक एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखेगी, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 हो गया। ये 90 है, ये 90, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में कौन सी रे से बना होगा, तो ये बना होगा रिफ्लेक्टेड रे से, ये बना होगा रिफ्लेक्टेड रे से। तो यहाँ पर एक 90 ड्रॉ करेंगे, तो 90 ड्रॉ करेंगे तो ये 30, तो ये भी 30, ये रे ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है, ये 30 है। तो चूंकि ये 30 है तो इस वजह से इसको अगर हम इस नॉर्मल को इधर बढ़ाए तो ये भी 30। तो जब ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90, ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट निकाल लेना है। तो कंपोनेंट निकाले अगर, तो कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा v sin थीटा। अब आप देखें v sin थीटा जो है इस मिरर के नॉर्मल है, मिरर के पैरेलल है, तो पैरेलल वाले में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये आ जाएगा v cos 30 डिग्री। तो चूंकि अगर ये x एक्सिस की तरफ i कैप है तो ये हो जाएगा x डैश की तरफ माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी v sin थीटा। ये पैरेलल वाले में कोई बदलाव नहीं होता है, तो अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो y एक्सिस हो जाएगा j कैप प्लस, और ये हो जाएगा v cos थीटा, v cos 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डाल देते हैं, 30 डिग्री माइनस आई कैप। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, पैरेलल वाले में कोई बदलाव नहीं था, बस इसमें हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी उतनी ही रखी है, बस हमने क्या लगा दिया है, माइनस आई कैप लगा दिया। तो ये, और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रूट अंडर v sin 30 का होल स्क्वायर प्लस v cos 30 का होल स्क्वायर निकाल दीजिएगा, तो वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। तो वैल्यू डाल ही देते हैं और निकाल ही लेते हैं, ठीक है। v sin थीटा, v कितने डालना है, 10 sin 30 डिग्री, 10 sin 30 1/2 j कैप, ठीक है, vi वेक्टर अगर निकाल रहे हैं, प्लस v कितना है 10,
और cos 30 हो जाता है √3/2 माइनस आई कैप, ठीक है। और इसी पर अगर हम इस पे डाल देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी आपको निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी लेक्चर से, किसी भी टॉपिक से, फिजिक्स की क्लास 11, 12 एडवांस किसी भी टॉपिक से अगर आपको इतू सा भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इंशाल्लाह मैं आपके डाउट के ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। हालांकि ये शेयर और सब्सक्राइब वाला मुझे पहले कहना था, लेकिन आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने मेरे लेक्चर्स को देखा और आपके डाउट क्लियर हुए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।